एक बार की बात है, सीतापुर गांव में गीता नाम की एक लड़की रहा करती थी। बचपन में माँ बाबा के गुजर जाने के बाद ही वो अपना और अपने भाई दोनों का ख्याल रखती थी। गीता जितना भी कमाती थी वो सारा का सारा घर के किराए, गोलू की फीस और राशन में लग जाया करता था और बचे कुचे पैसों से वो पूरा महीना घर चलाती थी। गीता का एक सपना था कि वो अपने लिए एक घर खरीदे और एक दिन सुबह गीता का मकान मालिक धनीराम उसके घर पहुंचा। धनीराम, घर पर कोई है? गीता 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 कमरे से बाहर आती है और धनीराम, अरे गीता, तू आ गई, बता मेरा किराया कब देगी? तू तो आएगी नहीं कभी खुद से किराया देने, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाया करूं। हाँ गीता, इस बार तनख्वाह थोड़ी देर से आएगी इसलिए नहीं दे पाई। धनीराम, ये तो तुम्हारा रोज का है, कभी भाई बीमार है, कभी पगार नहीं आई, तो तुम्हारा तो हर बार का। गीता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको किराया दे दूंगी और जैसे ही तनख्वाह आ जाएगी। धनीराम, अरे छोड़ो, तुम्हारा सब मन होता है तब किराया देती हो, तो कभी टाइम से भी किराया दे दिया करो। गीता, ये सब मैं जानबूझकर नहीं करती, बस मजबूरी के वजह से करना पड़ता है। धनीराम, अरे यार, अरे तुम तो दुखी हो गई हो। अच्छा सुनो, मैं क्या कहता हूँ कि तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो और फिर तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ये सब सुनकर गोलू भागकर बगल वाली दादी को बुला लाता है और दादी भागते हुए गीता के घर आती है। दादी, क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस उम्र में तू कैसी बातें कर रहा है? अरे शर्म कर, तेरी बेटी जैसी है, इसके बोल दिया ना, जैसे ही पैसे आएंगे वो दे देगी तुझे किराया। अब तू जा, मुझे उससे कुछ काम है। धनीराम, अरे ऐसे कैसे दादी, मैंने कहा ना तू जा, अब तेरे पास कोई काम है कि नहीं तो तू यहाँ आ जाता है, जा यहाँ से। धनीराम, इस बार जा रहा हूँ, अगर अब से किराया टाइम पर नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा, समझी? दादी, तू इस पागल की बातों को दिल से मत लगा, ये बुढ़ा तो पागल है। क्या तुझे देर नहीं हो रही है? तुझे भी तो काम पर जाना है। गीता, दादी आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनना पड़ता। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गई। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद गीता गोपाल की फैक्ट्री में पहुँच गई। गोपाल, आओ गीता, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, आज हमें शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और हाँ गीता, कढ़ाई का काम तुम ही करोगी, अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो मैं तुम सबको बोनस दूंगा। ये मन लगा कर काम करना। सब अपने अपने काम पर लग गए और कई दिनों तक काम करने के बाद ऑर्डर पूरा हो गया। गीता, सुनो रेशमा, मैं घर जा रही हूँ, तुम्हारा काम हो गया है तो तुम भी चलो। रेशमा, नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है, तुम जाओ और मैं मालती के साथ आ जाऊंगी। गीता, ठीक है। इसके बाद गीता घर चली गई और उसके जाते ही मालती बोलती है, मालती, ये गीता ना जब देखो अपने मन की करती है, पहले तो सुबह देर से आती है और शाम को भी जल्दी चली जाती है। रेशमा, छोड़ना, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है, सुबह उसके घर में कुछ हो गया था और अभी उसका काम खत्म हो गया है, वैसे भी जाने का समय तो हो ही चुका है। मालती, तू तो सब देखा देखा ना तूने, उसकी तारीफ करती ही रहती है जब तक। रेशमा, अरे छोड़ ना, बहुत काम करना बाकी है, अभी जल्दी जल्दी अपना काम कर और अगले दिन सारा ऑर्डर पैक करके शहर भेज दिया जाता है। 2 दिन बाद सब अपना काम कर रहे थे, तभी शहर से उस कंपनी का मैनेजर वहां पहुंचता है। मैनेजर, गोपाल कहाँ हो तुम? गोपाल, अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ मैनेजर, बस करो ये सब, तुम्हें मैंने कितनी ज़रूरी ऑर्डर दिया था और तुमने क्या किया, कम से कम ऑर्डर भेजने से पहले कपड़ों को देख लेते तो। गोपाल, अब क्या हुआ सर? मैनेजर, ये देखो, कहीं से कपड़े खींचे हैं तो कभी पर धागे उलझे हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे हमारे सारे पैसे चाहिए बस। गोपाल, ऐसा मत कीजिए, हमें एक और मौका दे दीजिए। मैनेजर, कुछ नहीं सुनना मुझे बस मेरा पैसा चाहिए बस। गोपाल बहुत दुखी हो जाता है, वो अंदर जाकर पैसे लाता है और मैनेजर को उसके सारे पैसे वापस
दे देता है। मालती, देख लिया आपने, इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और उसने क्या किया, एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं किया। मैं तो कहती हूँ कि इसको यहाँ से निकाल दो। आज इसकी वजह से पहली बार आपको किसी से इतना सब कुछ सुनना और सुनना पड़ रहा है। गीता, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे काम करूँगी? मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, समझी तुम? मालती, पहले तो काम खराब करती हो और फिर झूठ बोलती हो। गीता, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? गोपाल, तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे जितने भी पैसे बने हैं वो मैं दे दूँगा। आज से पहले किसी ने भी मुझे मेरे काम के बारे में इतना बेइज्जत नहीं किया। आज मुझे पहली बार ये सब सुनना पड़ा है। तुम चली जाओ बस। ये सब सुनने के बाद गीता दुखी मन से वहाँ से चली गई। गीता गांव के तालाब के पास जाकर बैठकर रोने लगी और शाम होते ही गायत्री अपने घर वापस लौट गई। दादी, क्या हुआ गीता? तुम इतनी दुखी क्यों हो? और क्या हुआ बच्चे? और गीता, दादी, जो ऑर्डर हमारी फैक्ट्री में आया था उसे किसी ने ख़राब कर दिया और सब कह रही हैं कि वो सब मैंने ही किया है। आप तो जानती हैं ना दादी, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। दादी, हाँ मैं जानती हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गीता, आज अगर माँ और पापा जिंदा होते तो मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता। दादी, ऐसे मन उदास नहीं करते बेटा, कभी कभी समय बदलने में वक्त लगता है। जानती हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ये समझाना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आराम से घर जाओ और देखना तुम्हें जल्दी से कोई नया काम मिल जाएगा। गीता, दादी, मुझे खुद की चिंता नहीं है, मुझे गोलू के लिए डर लग रहा है। बिना नौकरी के मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगी? दादी, तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इन सब के बाद गीता घर चली जाती है और उसने देखा कि उसका भाई घर पर इंतज़ार कर रहा था। गोलू, दीदी आप आ गई। गीता, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। गोलू, क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों हो? अरे नहीं बाबा, मैं बस थक गई हूँ। चलो तुम पढ़ाई करो, मैं रात का खाना बनाती हूँ। रात का खाना खाने के बाद गोलू सो गया, लेकिन गीता नहीं सो पाई। वो पूरी रात रोती रही और माँ को याद करते करते उसकी आँख लग गई। सपने में उसे रोशनी आती हुई दिखी। गीता, ये कैसी रोशनी है? माँ, मैं हूँ गीता, और रो मत, आज के बाद तू कभी दुखी नहीं रहेगी। कल जब तू उठेगी तो तुझे तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। गीता, आप आज तक क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? आपको क्या आज से पहले मेरी याद नहीं आई? बोलिए माँ, कभी कभी बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। भूल जाओ वो सब कुछ, कल से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। कल का इंतज़ार करो, बस जाओ अपना ध्यान करो, कल से तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगले दिन जब गीता उठती है तो सामने एक डिब्बा देखती है। उस डिब्बे को खोलती है तो देखती है उसमें एक सुई है। गीता, माँ ने तो कहा था कि वो कुछ ऐसी देगी जिससे मेरी किस्मत बदल जाएगी, पर ये तो सुई है, इससे कैसे मेरी किस्मत बदलेगी? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान? सुई, क्या तब से बक बक कर रही हो? सुबह सुबह उठा दिया, अभी तो मेरा सपना पूरा भी नहीं हुआ था। गीता, तुम बोल सकती हो। सुई, अपनी तरह समझा है क्या? जब देखो रोती रहती हो। गीता, मैं हर टाइम नहीं रोती, समझी? सुई, हाँ हाँ छोड़ो भी। गोलू, दीदी ये तो बड़ा मज़ेदार है। सुई, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान होती है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। आज के बाद रोना मत, वरना मैं तुझे बहुत डांट पड़ेगी। और चलो अब बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले आज तो हम दुकान से कुछ कपड़े खरीदेंगे, उस पर कढ़ाई करके कल बाजार में बेच देंगे। गीता, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कपड़े कैसे खरीदूंगी? सुई, कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूँगी, तुम्हें बस उस कपड़ों में कढ़ाई करने
तैयार रहना चाहिए और कल हम बाज़ार में उन्हें बेचने जाएंगे। गीता, पर इतनी जल्दी मैं सारे कपड़े कैसे तैयार कर पाऊंगी? सुई, उसके लिए मैं हूँ ना, तुम बस मन में सोचना, बाकी काम मैं कर दूंगी। तब तक वहाँ पर मकान मालिक पहुँच गया। धनीराम, अरे गीता, किराया कब दोगी? बोलते बोलते थक गया हूँ मैं। गोलू, ये फिर आ गया, हर बार दीदी को परेशान करता रहता है। सुई, अच्छा तो ये बात है, आज के बाद नहीं करेगा। गोलू, कैसे? सुई, तुम बस देखती जाओ। इसके बाद सुई उसे परेशान करने लगी, उसे इधर उधर बहुत ज़्यादा चुभने लगी। धनीराम, अरे अरे ये क्या, रोको कोई इसे। अरे भगवान, आई ये क्या हो गया मुझे, ये कहाँ फंस गया मैं। इसके बाद धनीराम परेशान होकर वहाँ से चला गया। सब हंसने लगते हैं। गोलू, आज तो बड़ा मज़ा आया, कैसे नाच रहा था वो, तुम तो बड़े कमाल की हो। सुई बोला था ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गीता, चलो हम बहुत सारा हमें काम करना है, कल सुबह हमें बाज़ार भी तो जाना है। सुई, तुम्हें जादू देखना है? गोलू, हाँ हाँ मुझे देखना है। सुई, तुम सब अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उन सब ने अपनी आंखें बंद की, जादुई सुई ने अपनी जादू से बहुत सारे कपड़े मेज पर रख दिए और कढ़ाई के लिए जितना भी सामान चाहिए था वो भी रख दिया। और घर पर पैसे ना होने की वजह से घर में खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा। गोलू, दीदी भूख लगी है। गीता जैसे ही किचन में गई, उसे पता चला कि गीता, खाना तो बहुत कम है, इतने में कुछ नहीं होगा। तो अब जैसे ही जादुई सुई किचन में जाकर देखने लगी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो अपने जादू से सारा राशन भर देती है और बहुत सारा खाना ज़मीन पर लगा देती है। गोलू, इतना सारा खाना, आज तो बहुत ही मज़ा आ गया। सुई, जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद हमें काम भी करना है। सब ने भर पेट खाना खाया और खाना खाने के बाद सब के सब काम करने के लिए मेज के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद गीता अपने मन में जो डिज़ाइन सोचती है, जादुई सुई वैसे ही डिज़ाइन कपड़े में बनाने लगती है। रात तक सारे कपड़े तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह गीता बाजार जाती है और एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर अपना सामान लगा देती है। गीता, आइए आइए, यहाँ देखिए कितने अच्छे कपड़े हैं और ऐसी कारीगरी आपने कभी नहीं देखी है। देखना बिल्कुल मुफ्त है, जो भी आएगा खुद को निराश नहीं पाएगा। एक बार ज़रूर आइए। दो औरतें आपस में बातें करते हुए, पहली औरत, चले क्या, एक बार देखते हैं ना कैसे कपड़े हैं, देखने में क्या दिक्कत है, अब चलो ना। दोनों की दोनों औरतें गीता के सामने आ जाती हैं। गीता, आइए ना आइए, देखिए। पहली औरत, अरे ये तो कितना सुंदर है, तू देखना। दूसरी औरत, अरे हाँ ये तो बहुत सुंदर है, ऐसे करो मुझे एक जोड़ी दे दो। धीरे धीरे वहाँ के सारे कपड़े बिक गए। काम खत्म होने के बाद गीता अपने घर लौट आई। गोलू, कैसा गया आज का दिन? गीता, आज तो कमाल हो गया, इतने सारे लोग थे और सारा का सामान मेरा बिक गया। उन्हें हमारा काम बहुत ही पसंद आया, वो बस मांगते ही जा रहे थे, हमें बस आगे भी ऐसे ही मेहनत करनी होगी। गीता दिन रात मेहनत करने लगी और कुछ महीनों में गीता ने अपने लिए एक दुकान खरीद ली और उस दुकान में जितनी भी कमाई होती थी उससे गीता ने घर खरीद लिया और तीनों वहाँ बहुत खुशी से रहने लगे। एक दिन गीता की दुकान पर एक औरत आई। औरत, आपका नाम गीता है क्या? मैं आपका काम देख सकती हूँ। गीता, हाँ बिल्कुल। गीता इस औरत को अपने कुछ काम के नमूने दिखाती है। औरत, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? गीता, मैंने ये सब कुछ खुद से सीखा है। औरत, वाह, तुमने तो बड़ी कम उम्र में पक्का काम सीख लिया है। गीता, जी हाँ। औरत, हमें 130 सेट चाहिए, क्या आप हमें एक हफ्ते में ये पूरा ऑर्डर दे सकती हो? गीता, ठीक है। औरत, हमारा बिजनेस बहुत टाइम से अच्छा नहीं चल रहा था, अगर आप हमारी मदद करोगे तो हमें लगता है शायद हमारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं एक हफ्ते बाद आती हूँ और आपके पास कल सारा मटेरियल पहुँचा दूँगी। गीता, ठीक है। सभी ने मिलकर एक हफ्ते में ऑर्डर पूरा कर दिया। और औरत, नमस्ते, ऑर्डर पूरा हो गया क्या? गीता, जी हाँ पूरा हो गया, बस हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। औरत, सारा
सारा सामान ठीक से पैक कर दिया है? गीता, हाँ ठीक कर दिया है, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। और औरत, ये लीजिए आपके पेमेंट पैसे। इसके बाद वो औरत सामान लेकर चली जाती है। और जो मैनेजर पहले गोपाल की दुकान पर आया करता था, वो मैनेजर इसी औरत की कंपनी में काम करता था। औरत, ये लो, इस बार हम जितने भी लहंगे डिज़ाइन करेंगे इन्हीं कपड़े से करेंगे। मैनेजर, मैडम आप ये कपड़े कहाँ से लाई हैं? इसमें तो बहुत बढ़िया ही काम किया हुआ है। मैडम, मेरी मौसी की बेटी ने इनके कपड़े खरीदे हैं। जब मैंने उसके कपड़े देखे तो मैंने पूछा कि तुमने ये कहाँ से खरीदे हैं, तो उसने मुझे उसका पता बताया, तो मैंने वहाँ जाकर उनका हमारे लिए 130 सेट पूरे करने का ऑर्डर दिया। मैनेजर, मैडम क्या आप हमें उनसे मिलवा सकती हैं? आगे से जितना भी काम होगा खुद जाकर पूरा कर दूंगा। मैडम ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद दूसरा ऑर्डर देने के लिए उसके पास जाऊंगी, तब तुम हमारे साथ चलना। कुछ दिनों बाद मैडम और वो मैनेजर दोनों गीता के मिलने उसकी दुकान पर जाते हैं। दोनों कार से उतरते हैं और इसके बाद वो औरत गीता की दुकान में काम करने वाले एक आदमी से कहती है, मैडम गीता को बुलाओ। गीता बाहर आती है। मैडम इनसे मिलिए, ये है गीता, वो ऑर्डर इन्होंने ही पूरा किया था। मैनेजर, तुमने ये ऑर्डर पूरा किया है? मैडम, तुम क्या इनको जानते हो? मैनेजर, हाँ मैडम, उस दिन जो हमारी कंपनी का सारा बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जो माल सारा ख़राब हुआ था और इसी की वजह से हुआ था। इन्होंने कपड़े इतने बेकार भेजे थे, उस दिन का पूरा इवेंट इसकी वजह से ख़राब हो गया था। मैडम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने तो इतना अच्छा काम किया है, भला एक कारीगर अपना काम खराब करके अपना नाम क्यों खराब करेगा? मैनेजर, वही तो मैं सोच रहा हूँ, तो उस दिन ये काम किसने किया होगा खराब? गीता, मैंने सारा काम सही किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जब आप उस पार्सल को लेकर गए सारे कपड़े खराब निकले। मैंने तो सारा खुद एक एक कपड़ा देख कर पैक किया था और उस वजह से मेरी नौकरी भी हाथ से चली गई। मैनेजर, मुझे माफ़ कर दो, हमें उस दिन इतना बड़ा लॉस हुआ और गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उस दिन मैंने गोपाल को भी बहुत कुछ सुना दिया था। मुझे उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आज ही उनसे माफ़ी मांगने जाऊंगा, तुम भी चलो। सबको ये बताना ज़रूरी है कि उस दिन गलती तुम्हारी नहीं थी। मैडम, हाँ गीता, तुम्हें जाना चाहिए, जिसने ये गलत काम किया है उसे ये सज़ा मिलनी चाहिए। गीता, मैडम और वो मैनेजर तीनों के तीनों गोपाल के कारखाने में जाते हैं। गोपाल, आप सब यहाँ? मैनेजर, मुझे माफ़ कर दो गोपाल, मुझे आज पता चल गया कि उस दिन गलती गीता की नहीं थी, किसी ने जानबूझकर वो कपड़े ख़राब किए थे। लेकिन वो कौन था वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लोगों में से ही कोई था। गोपाल, उस दिन आखिर में कौन गया था? मालती, गीता के जाने के बाद मैं और रेशमा ही बचे थे और उसके बाद आपने मुझे मार्केट भेज दिया था और उस दिन तो मुझे लगता है रेशमा ने ही ताला लगाया था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। गोपाल, अगली सुबह सबसे पहले कौन आया? कर्मचारी। रेशमा ने शाम को ताला लगाया था और इसलिए मैंने जल्दी आकर सुबह ताला खोल दिया। सारा सामान पैक था, इसलिए मैंने सामान को गाड़ी में रख कर सेट कर दिया। उसके बाद आप आए और आपने कहा कि गाड़ी को शहर भिजवा दो और मैंने शहर भिजवा दिया। और गीता, लेकिन मैंने तो कपड़े की पैकिंग ही नहीं की थी, तो वो सुबह कपड़े पैक किसने किए? कर्मचारी, मुझे नहीं पता, जब मैं आया था तो सारे कपड़े पैक थे। मालती, मैं भी चली गई थी और इसलिए मैंने तो नहीं किए। तो गोपाल, रेशमा, ये कपड़े क्या तुमने पैक किए थे? रेशमा, नहीं मैंने नहीं किए। इसके बाद जादुई सुई रेशमा को परेशान करने लगी और रेशमा, मुझे बचाओ, कोई तो इसे हटाओ, ये बार बार मुझे क्या चुभ रहा है, क्या हो रहा है, कोई रोको इसे, मैं बताती हूँ सब कुछ। गोपाल, सच बताओ, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर बाकी पुलिस ही देखेगी उन्हें क्या करना है। रेशमा, नहीं आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताती हूँ वो सब मैंने किया था। गोपाल, लेकिन तुमने वो सब क्यों किया? रेशमा, इस गीता की वजह से, जब देखो तब सब इसकी तारीफ करते रहते हैं,
यहाँ तक कि मेरी दादी भी उसके लिए तो उसकी असली पोती है और मैं नहीं। जब देखो परेशान करके रखा हुआ है। इस सुई में मैं धागा डालूँ तो वो और हम चाहे जितना मर्जी काम करें तो कोई हमारी तारीफ़ नहीं करता। इसलिए मैंने उस दिन गीता और मालती के जाने के बाद इसके कपड़े ख़राब कर दिए और पैकिंग करके रख दिए। गीता, तुम्हें शर्म नहीं आई? रेशमा, तुम्हें पता है ना, मेरे पास केवल एक ही नौकरी थी और जिससे मैं अपना घर चलाती थी, और नौकरी जाने के बाद मैं और मेरा भाई सड़क पर आ गए थे। क्या करते हम? एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि तुम इतनी मतलबी कैसे हो गई? मैनेजर, मैं तो कहता हूँ इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं धोखाधड़ी के आरोप में। गीता, नहीं जाने दो इसे। अगर इसे जेल में भिजवा दिया तो दादी अकेली रह जाएंगी और इस उम्र में इतनी परेशानी वो नहीं झेल पाएंगी, और उनके काफ़ी कर्ज है मुझ पर, और उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और हाँ, और ये गंदी सोच अपने दिमाग में निकाल देना रेशमा। आज तो बच गई, अगर अगली बार नहीं बची तो ज़िंदगी भर खुद को कोसती रहोगी। मैनेजर, मैं चलता हूँ गीता, और हाँ, आगे से हमारे सारे ऑर्डर को तुम ही संभालोगी और तुम्हारा काम हम सबको बहुत पसंद आया। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पार्टनर बनकर रहो और कपड़ों में कढ़ाई का काम तुम ही को देखना है। मुझे माफ़ कर दो गीता। काश अगर सब मैंने समय पर पता कर लिया होता तो तुम्हें इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। गीता, कोई बात नहीं, अगर उस दिन वो सब नहीं होता तो मैं आज अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश नहीं होती। भगवान ने इन सब से मुझको एक मौका दिया है, और ताकि मैं खुद के लिए एक कुछ अच्छा कर सकूं। और उसके बाद सभी अपने घर लौट जाते हैं। गीता और भी मेहनत करने लगती है और धीरे धीरे सभी अपना जीवन खुशी से बिताने लगते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।